जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भी अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल होकर विचरते रहे। कभी अपना दुख हल्का करने के लिए अपने गणों को सती जी के गुण आदि का वर्णन करते रहे। पश्चात गृहस्थ धर्म का त्याग कर, वस्त्र त्याग कर कुछ समय तक नग्न समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। अंत में पुनः कैलाश पर्वत लौट आए, वह समाधिस्थ हो गए। समाधि से जगने पर समाधि के परिश्रम से उत्पन्न उनके मस्तिष्क के पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसी पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो लाल वर्ण युक्त व 4 भुजाओं वाला था। यह बालक अत्यंत सुंदर व विलक्षण था। प्रकट होते ही उस बालक ने रुदन किया। उसके उत्पन्न होने पर शिवजी साधारण मनुष्य के समान उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। इसी समय एक भयभीत स्त्री वहां आई और बालक को उठाकर दूध पिलाकर गोद में लाड़ प्यार करने तथा चुंबन लेने लगी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु स्वयं पृथ्वी थी। अंतर्यामी शंकर जी ने उसे पहचान कर कहा, हे पृथ्वी, तुम इस बालक का बड़े लाड प्यार से पालन करो। यह बालक मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। महेश्वर के ऐसा कहते ही वह पृथ्वी रूपाणी स्त्री बालक को गोद में उठाकर अपने निवास स्थान को लौट गई और वहां बड़े प्रेम से उसका पोषण करने लगी। उसी के नाम से वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर उसी बालक ने काशीपुरी आकर वहां बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके फल स्वरूप उसे अंत में शुक्र लोक से भी ऊपर के लोक में स्थान मिला। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, कुछ समय के बाद शिवजी अपने गणों सहित तप करने के लिए हिमालय पर तप करने के लिए पहुँचे। पवित्र गंगा के ब्रह्मलोक में प्रकट होने के स्थान पर तप के लिए सर्वथा योग्य जानकर वहीं समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो गए। उनके आगमन का समाचार पाकर हिमाचल वहां भगवान रुद्र के सत्कार व दर्शन के लिए पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने रुद्र को प्रणाम किया तथा उनकी आराधना की। भगवान शंकर हिमाचल का अभिवादन स्वीकार कर हंसते हुए बोले, हे हिमालय, मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ। आप मेरी तपस्या के लिए इस प्रकार का प्रबंध कर दो जिससे मैं यहाँ पूर्णतः एकांत में तप कर सकूँ तथा मेरे तप में विघ्न उपस्थित ना हो। ब्रह्मा जी बोले, महादेव की इच्छा को जानकर हिमालय ने कहा कि आप यहाँ निश्चिंत होकर तप करें। मैं सब प्रकार से आपकी सुविधा का ध्यान रखूँगा। इस प्रकार शिवजी को आश्वस्त करके हिमालय घर आ गया। घर आकर उसने मैना को सब कुछ कह सुनाया और अपने सेवकों व गणों को बुलाकर सबको निषेध कर दिया कि ब्रह्मलोक में गंगा के उद्गम स्थल पर कोई ना जाए तथा घोषणा कर दी कि जो भी वहां जाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात नारद, कुछ समय पश्चात हिमालय सब प्रकार की पूजन सामग्री, पुष्प, फल, गंध सहित पार्वती जी को लेकर भगवान शिव की सेवा में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सादर भगवान शिव जी को प्रणाम किया तथा पार्वती जी को आगे करके बोले, हे भगवान, यह मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करना चाहती है, अतएव मैं इसे आपके पास लाया हूँ। हे कृपा निधान, आप मेरी इस पुत्री को अपनी सेविका के रूप में स्वीकार करें। हिमालय की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अपने नेत्र खोले तथा परम सुंदरी गुणवती पार्वती जी को देखकर हिमालय से बोले, हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री चंद्रमा के समान आदित्य सुंदरी है। इस प्रकार की मोहिनी स्त्री के समीपे से तप में विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं, अतएव मैं इस कन्या को अपनी सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। हिमाचल महादेव शंकर के इस प्रकार कठोर व शुष्क उत्तरों को सुनकर विघ्न और खिंचित होकर चिंतित हो गए। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिवजी ने निष्ठुरता से
पार्वती जी की सेवा को अस्वीकार कर दिया, तब पार्वती जी स्वयं शंकर जी की युक्ति का खंडन करते हुए कहने लगी, हे योगेश्वर, आपकी बात का उत्तर मैं स्वयं देना चाहती हूँ। हे देव, आप यहाँ तप की इच्छा से पधारे हैं। आपका यह तप क्या शक्ति से अविच्छिन्न है? यह शक्ति ही सब कर्मों की प्राकृतिक मानी गई है। यही सृष्टि की रचना व संहार का कारण है। आप विचार करके देखिए, यदि यह प्राकृतिक रूपी शक्ति ना हो तो संसार का स्वरूप कैसा हो? संसार की स्थिति के लिए प्राणी द्वारा शक्ति का पूजन आवश्यक है। पार्वती जी के इस तर्क को सुनकर महेश्वर बोले, हे शैलसुता, मैंने योग द्वारा प्रकृति का नाश कर दिया है। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु जनों के लिए प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। तब इस प्रकार के खंडन को सुनकर पार्वती जी हंसते हुए कहने लगी, हे योगी राज, आप कैसी बातें करते हैं? जरा विचार करें कि यदि सचमुच ही आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप कैसे विद्यमान हैं? संसार की स्थिति ही प्राकृतिक है। जगत के समस्त व्यापार का प्राकृतिक ही कारण है। आप प्राकृतिक को ही नहीं जान रहे हैं। मैं प्राकृतिक हूँ और आप पुरुष। मेरी ही शक्ति से आप गतिशील हैं, सगुण हैं, चेष्टावान हैं। प्राकृतिक के अभाव में पुरुष असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य योग के आधार पर दिए गए तर्कों से प्रभावित होकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यदि मैं पुरुष शक्ति से रहित हूँ तो आप प्राकृतिक श्रद्धापूर्वक मेरी सेविका बने। इस प्रकार पार्वती जी से सहमत होकर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, अब मैं तप करना चाहता हूँ। आपकी कन्या यहाँ नित्य आकर मेरा दर्शन व पूजन कर सकती है। शिवजी के ये वचन सुनकर हिमाचल प्रसन्न होकर पार्वती जी को साथ लेकर घर आ गए। उसी दिन से पार्वती जी उनके दर्शन के लिए आने लगी। अपनी सखियों के साथ आकर वह उनका 16 प्रकार से पूजन करती, उनके चरणों को धोकर उसी जल से चरणामृत ग्रहण करती। इस प्रकार पूजन व दर्शन से पार्वती जी का समय व्यतीत होने लगा। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों को साथ लेकर काम उत्पादक गीत भी गाने लगी। पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में लगा देखकर शिवजी ने सोचा, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर सहित नष्ट हो जाएगा और तभी मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विचार कर शिवजी ध्यानस्थ हो गए, किंतु उनके मन में पार्वती जी के लिए चिंता उत्पन्न हो गई। इसी कारण वह शैलजा को नित्य देखते और पार्वती जी बड़ी श्रद्धा व प्रेम से शिवजी का पूजन, दर्शन, चिंतन करने लगी। इस प्रकार उन दोनों को देखकर तारकासुर से पीड़ित मुनि व देवताओं ने मुझ ब्रह्मा से कहा और मैंने कामदेव को आज्ञा दी। मेरी आज्ञा से कामदेव वहां पहुंचा और अनेक प्रकार की माया जाल फैलाकर कामदेव को मोहित करने का प्रयास करने लगा, किंतु रुद्र पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा, अपितु अंत में उन्होंने काम को ही भस्म कर दिया। ओम नमः शिवाय।